दोस्तों न्यू लाइव क्लासेस पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। समय, चाल और दूरी में आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है जो कि ट्रेन पर आधारित क्वेश्चनों का ये हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने आपको बताया था, 5 से 10 सेकंड के अंदर हम उन क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ठीक है आगे बढ़ेंगे हम, और इसमें हम कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में मेंस तक पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सीसेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए, रेलगाड़ी वाले प्रश्नों को करने में आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रेन, ठीक है, और प्लेटफार्म, टनल, ठीक है, कोई भी सुरंग हो और कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई दूसरी ट्रेन हो, उनकी लंबाई हम मेजर करते हैं। ठीक है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ भी एग्ज्यूम कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, और अगर, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैन हो या फिर कोई खंभा हो, पुल हो, ठीक है, तो उसकी लंबाई को हम मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई 0 मानते हैं। ठीक है, और जो लंबाई होती है, ठीक है, दोनों की जैसे कि मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां आ रही हैं या प्लेटफार्म पर से रेलगाड़ी गुजर रही है, तो दोनों की लंबाई जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, दोनों की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, यह हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और स्पीड को आपको यह ध्यान देना है कि अगर एक तरफ से आ रही है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, पहले हम बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन की। अगर विपरीत दिशाओं में आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है मान लीजिए, ठीक है, इधर से, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, तो इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनके स्पीड को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं रेलगाड़ियाँ, जैसे दोनों रेलगाड़ियाँ मान लीजिए इधर से जा रही हैं, तो हम स्पीड को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर आपको बेसिक समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 500 मीटर हैं, वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रमशः 48 किलोमीटर पर घंटे और 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करने में कितना समय लेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। हमें क्या पता करना है कि कितना समय लेंगी, हमें टाइम बताना है। ठीक है, कि कितना समय लेंगी एक दूसरे को पार करने में। दोनों रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, लंबाई दी हुई है, तो दोनों की जो लंबाई है वह ऐड हो जाएगी और वही हमारा डिस्टेंस होगा। स्पीड जो होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, लेकिन अगर यूनिट कन्वर्जन पर आपका ध्यान नहीं गया, मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लंबाई है वह मीटर में दी गई है। ठीक है, लंबाई जो है वह मीटर में दी गई है और स्पीड किलोमीटर पर घंटे में दी गई है। ठीक है, तो आपको स्पीड को चेंज करना होगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही हैं इसीलिए स्पीड जुड़ जाएगा, तो दोनों की स्पीड हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो यह पूरा स्पीड हो गया। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और बटे टाइम। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 800/20 यानी कि 40 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटे है, वह एक प्लेटफार्म को 40 सेकेंड में पार कर लेती है, और एक व्यक्ति, ठीक है,
जो समान दिशा से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहा है उसको 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई हमें बतानी है, प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक प्लेटफार्म है, तो मैंने आपको क्या कहा था, व्यक्ति की लंबाई हमें 0 माननी है, ठीक है, और प्लेटफार्म की लंबाई होती है, ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई होती है और व्यक्ति की लंबाई 0 माननी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई हम L मान लेंगे, ठीक है, किस में, मीटर में, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है जो टाइम दिया हुआ है वह सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, घंटे में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर टाइम सेकेंड में दिया हुआ है तो हम जो है लंबाई मीटर में मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई L मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर व्यक्ति जो है समान दिशा में आ रहा है और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहा है और 18 सेकेंड में पार कर लेता है, ठीक है, तो समान दिशा में आ रहे हैं इसीलिए स्पीड जो है घट जाएगा। सबसे पहले हम रेलगाड़ी और व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं जिससे कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद प्लेटफार्म की लंबाई हम पता कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से L/18 कितना हो जाएगा, यानी कि लंबाई बटे में समय स्पीड होता है, और स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 में से 5 घटा लेंगे और मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से L हमें 200 मीटर पता चल जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लेटफार्म की लंबाई हम मान लेते हैं P मीटर, और ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गई है 200 मीटर, तो P + 200 यानी कि लेंथ और बटे में 40 जो है वह क्या है, आपका स्पीड है किसकी, रेलगाड़ी की, प्लेटफार्म को जब वह पार करता है तब, ठीक है, समय है, ठीक है, 40 सेकेंड में वह पार करता है प्लेटफार्म को, ठीक है। तो यह बराबर हो जाएगा स्पीड के 45 × 5 × 18, ठीक है, 45 सेकेंड में 45 किलोमीटर पर घंटे में पार करता है, ठीक है, प्लेटफार्म को। तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से P की लंबाई मतलब प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक पोल को, खंभे को 20 सेकेंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में समान लंबाई वाली दूसरी गाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां एक समान लंबाई की हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी गाड़ी को 40 सेकेंड में पार कर लेती है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, वह रेलगाड़ी जो है, दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को अगर पार करना चाहें तो कितना समय लेंगी, यह हमें बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको तो सबसे पहले बेसिक इसको समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही आसान है, जो औसत चाल वाले में लगता है वही ट्रिक लगेगा, 2T1 T2 अपान में T1 + T2, ठीक है। अगर जो विपरीत दिशा में आ रही हैं तब T1 + T2 हो जाएगा, अगर समान दिशा में चल रही हैं तो T1 - T2 हो जाता है नीचे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है, तो बेसिक क्या होगा, इसका करने का तरीका उसको ज़रा समझिएगा। माना ट्रेन की लंबाई जो है वह 40 मीटर है, एलसीएम हम ले लेते हैं। देखिए, पोल को पार करने में 20 सेकेंड लग रहा है और दूसरी गाड़ी को पार करने में, दूसरी गाड़ी जो है पोल को पार करती है 40 सेकेंड में और पहली रेलगाड़ी जो है पोल को पार करती है 20 सेकेंड में। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई जो है वह 40 है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक समान लंबाई की है, इसका मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई मान लीजिए कि 40 मीटर है, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अगर 40 मीटर है, जो कि दोनों का एलसीएम हमने लिया है, तो S1 कितना हो जाएगा, पहले रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 सेकेंड में पार करता है पोल को तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और S2 कितना हो जाएगा, यानी दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से T आपको कितना मिल जाएगा, समय कितना मिल जाएगा, समय हो जाएगा आपका 40 और प्लस 40। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वह जुड़ जाता है हमेशा, चाहे वह विपरीत दिशा से आ रहा हो या फिर एक ही दिशा में जा रहे हों रेलगाड़ी,
लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी। और स्पीड यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा से यहाँ पर दिया हुआ है, विपरीत दिशा से, इसीलिए यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। तो 2 + 1 नीचे हो जाएगा स्पीड, और लंबाई हमेशा जुड़ती है तो ऊपर हो जाएगा 40 + 40, 80/3 हो जाएगा आंसर, यानी कि 26 सही 2/3 सेकेंड। और ट्रिक से अगर करना चाहें तो ट्रिक से बहुत ही आसान है, 2t1 T2 अपान में T1 + T2। अगर जो है विपरीत दिशा में आती हैं रेलगाड़ियाँ तो नीचे जो है T1 + T2 होगा, ठीक है। और इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो 80/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जो है एक ही दिशा में चल रही हैं रेलगाड़ियाँ, इसीलिए ट्रिक में देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, T1 - T2 किया गया है, ठीक है। वहाँ पर विपरीत दिशाओं से आ रही थी रेलगाड़ियाँ, ठीक है, इसीलिए T1 + T2 था। और यहाँ पर एक ही दिशा से आ रही हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं, इसीलिए स्पीड जो है वह घट जाएगा, ठीक है, स्पीड जो है वह घट जाएगा। और फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, ट्रिक में थोड़ा सा चेंज होगा, T1 - T2 हो जाएगा। करने का तरीका वही है, अगर जो है समय जो है पोल को पहली वाली रेलगाड़ी 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी वाली रेलगाड़ी पोल को 15 सेकंड में पार करती है, तो एलसीएम ले लेंगे, मान लीजिए 75, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया कि 75 मीटर है, ठीक है। तो पहली वाले ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 75/25 डिस्टेंस अपान में टाइम, यही तो स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 75, यानी कि ट्रेन की लंबाई ही तो डिस्टेंस है, तो 75/25 यानी 3 मीटर/सेकेंड पहले वाली रेलगाड़ी की स्पीड। दूसरे वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर/सेकेंड। समय हमें निकालना है, समय कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड जो है घट जाएगी, ठीक है। घटेगा क्यों, क्योंकि समान दिशा में चल रही है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समान दिशा, ठीक है, तो समान दिशा में चल रही है, यस, इसीलिए स्पीड जो है वह घट जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 5 - 3, बड़े में से छोटे को हटा लेंगे। और लंबाई हमेशा जुड़ती है, इसीलिए ऊपर 75/75, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयाँ जो है वह समान है। तो 150/2 यानी कि 75 सेकेंड समय हो जाएगा। और जब ट्रिक से करेंगे तो वही मेथड है, 2t1 T2 अपान में T1 - T2, तब भी आएगा आपका 75 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अगर 72 किलोमीटर/घंटे से चले तो वह एक 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। इसको करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई जो है वह कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि T मीटर है, ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 450 मीटर, तो प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल लेंथ हमें पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो यहाँ पर यह हो गया डिस्टेंस, और नीचे 27 जो है वह सेकेंड में पार करता है, 27 सेकेंड में पार करता है ट्रेन। इसका मतलब स्पीड कितना हो जाएगा, 72, और 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि समय सेकेंड में दिया हुआ है, इसीलिए स्पीड को मीटर/सेकेंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर/सेकेंड में चेंज कर दिया गया है स्पीड को, ठीक है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो T जो है वह 90 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो वही है 90 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अच्छे लिए हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। कितना स्पीड दिया हुआ है, 42 और 48, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कब पार करेंगी, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सबसे आसान मेथड है, लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं, इसका मतलब 137 और प्लस 163, यह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही हैं, इसका मतलब स्पीड जो है जुड़ जाएगा। तो 42 और प्लस 48 स्पीड हो जाएगा 90, और
मीटर में दिया हुआ है लंबाई, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा स्पीड को। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समय कितना आ जाएगा, समय होता है आपका t बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो ऊपर हो गया डिस्टेंस अपान में स्पीड, 90 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 48 किलोमीटर पर घंटे है, अपने से आधे लंबाई की रेलगाड़ी जिसकी चाल 42 किलोमीटर पर घंटे है, विपरीत दिशा में चलते हुए 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो यदि पहली रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकेंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, यह हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह एसएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके दृष्टिकोण से मैंने यह लिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिएगा। मान लीजिए कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस होगी या उसकी लेंथ होगी वह x/2 होगी, क्योंकि आधी लंबाई है, यह कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यह कहा गया है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वह उसकी पहले वाले की आधी लंबाई की है। ठीक है, तो मान लीजिए x/2 होगी। स्पीड जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड जो है वह जुड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर घंटे में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 कर लेंगे। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, यहाँ से आप x बराबर 200 मीटर निकाल लेंगे, 200 मीटर। ठीक है, यह पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। और यहाँ से हम प्लेटफार्म की लंबाई अगर y मान लें, ठीक है, तो पहले वाली जो रेलगाड़ी है, ठीक है, वह प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है, 45 सेकंड में। ठीक है, तो 45 सेकंड में पार करती है प्लेटफार्म को, और डिस्टेंस कितनी है टोटल, 200 प्लस y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई y हमने माना हुआ है तो उसको रखेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो y यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई निकाल सकते हैं 400 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अपने तरीके से कीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने तरफ से कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, उसी तरीके का है। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसको भी आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझा देता हूँ। ठीक है, एक रेलगाड़ी A दूसरी रेलगाड़ी B को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी B की लंबाई A का 140% है। यदि रेलगाड़ी A की चाल 72 किलोमीटर पर घंटे है तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर हमें बताना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या होगा, माना कि रेलगाड़ी A की लंबाई अगर x मीटर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है A का 140% है B की लंबाई, तो B की लंबाई कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी B की लंबाई हो जाएगी 140/100, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.4x मान सकते हैं मीटर में। ठीक है, मीटर में दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, x और 1.4x, यानी कि 2.4x हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 1.4x, यानी कि 2.4x हो जाएंगे। और बराबर में यहाँ पर A की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर घंटे को जब मीटर में आप चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समय आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 30 सेकेंड दिया हुआ है समय। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू 250 मीटर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 250 मीटर आ गई, तो आपको अंतर निकालना है। ठीक है, तो आप इस वाले इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, 1.4x बराबर x की वैल्यू आप क्या रखिए 250, तो
कितना आ जाएगा 350 मीटर। ठीक है, 350 मीटर आ गया। एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 250 रखा तो कितना आ गया 350 मीटर। अंतर कितना हुआ, एक्स की वैल्यू है आपका 250, ठीक है, तो अंतर कितना आ गया 350 में से 250 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट थे ट्रेन वाले क्वेश्चंस पर, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस एक दो मैंने छोड़े हुए हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने खुद से। ठीक है, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और ख़ुद से वीडियो को किया कीजिए। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तब फिर से उसको एक बार देखा कीजिए, 2 बार देखा कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है जितना हो सके। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया उसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का वीडियो मैं थोड़ा जल्दी नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ का वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन उसका देखना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है यार। ठीक है, तो इसीलिए मैथ के वीडियो को ज़रूर आप देखा कीजिए, बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कितना मेहनत लगता है, तो इसीलिए देरी हो जाती है मैथ का वीडियो बनाने में। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, अब आपको कराया जाएगा बोट और स्ट्रीम, ठीक है, नाव और धारा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ के वीडियो आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बाकी जीके और जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको रोज़ाना उसके वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, पॉलिटी के हुए, अदर जो सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं वह आपको रोज़ाना मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो तो हमेशा मिलते रहते हैं। ठीक है, और वो भी डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।